आज हम एक अंडाकार साइज का डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट को लास्ट में इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। पीछे की ओर जो फंदे होते हैं उसके अंदर ये पट्टी को फंसा देते हैं। अच्छी तरह से पट्टी को सेफ्टी पिन की सहायता से फंसा देते हैं और एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। सपोर्ट वाली पट्टी को भी कैंची की सहायता से काट लेते हैं जो नीचे दबी हुई होती है। इस प्रकार उंगलियों की सहायता से इसको सेट कर लेते हैं और ज़रूरत के अनुसार सुई धागे की सहायता से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। डोरमेट में किसी प्रकार की कोई झोल नहीं है। डोरमेट को इस प्रकार हाफ करने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। इस प्रकार भी हाफ करने पर यह पता चल जाता है कि इस प्रकार भी डोरमेट में किसी प्रकार का झोल नहीं है। आज पिंक कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच ली गई है। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई कैंची की सहायता से काट लेते हैं। पिंक कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और एक हिस्से पर नोट लगा लेते हैं। नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से नोट लगाकर एक लूप तैयार कर लेते हैं। लूप के अंदर से साड़ी का पीस निकालते हुए 50 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार नोट लगा सकते हैं। 10 नोट भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 15 नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर रहा हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उतनी नोट लगाकर एक रस्सी की गुथाई कर सकते हैं। लास्ट में जो लूप बनी होती है उसके अंदर से साड़ी का पीस निकाल कर उसको रस्सी को क्लोज कर लेते हैं। इस प्रकार से रस्सी को क्लोज कर लेते हैं। एक ग्रीन कलर की पट्टी लेते हैं। इसकी चौड़ाई भी 4 इंच ली गई है। यह भी एक साड़ी की पट्टी ली गई है। हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और रस्सी के पास में सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं। पिंक कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे। एक राउंड में ये हमारा फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। ग्रीन कलर की पट्टी से डोरमेट की गुथाई करेंगे फर्स्ट राउंड में और पिंक कलर की पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे।
एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। तो रस्सी में जाल सा बना हुआ आता है, जाली बनी होती है, उसके अंदर से ही एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ तक लाइन पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक लाइन पूरी करने के बाद में गोलाई आती है। और गोलाई बनाने के लिए किनारे पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं, डोरमेट में गोलाई बनाने के लिए। नेक्स्ट फंदे में अगले फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। ये एक फंदा निकाल चुके हैं। उसी में से दूसरा फंदा निकाल रहे हैं। अब प्लेन जगह आने पर एक फंदे में एक ही फंदा निकाल लेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक यह लाइन पूरी कर लेते हैं। अब किनारे पर गोलाई बनाने के लिए डोरमेट में यहाँ पर एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी को लेते हैं और सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करके। इस प्रकार से सिलाई कर लेते हैं पट्टी की। यहाँ तक लाइन करने के बाद में गोलाई आ गई। किनारे पर गोलाई बनाने के लिए फंदों का आकार बढ़ रहा है, तो एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं।
अब प्लेन स्थान पर आने पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक दो लाइन पूरी कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। गोलाई साइज में एक फंदे में दो फंदे तो निकालेंगे ही, और बीच में प्लेन जगह पे भी एक फंदे में दो फंदे आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। पट्टी को चेंज कर लेते हैं राउंड पूरा होने के बाद में, और इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो एक फंदे में दो फंदे निकालने पर डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाता है और हमारे डोरमेट का आकार भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से यह हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। एक फंदे में दो फंदे लेते हुए यह राउंड पूरा कर लेते हैं। अब फंदों का आकार आधा हो चुका है। राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस राउंड में अब डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। इस प्रकार से 3-4 राउंड लगाकर हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। लास्ट में डोरमेट बनने के बाद में डोरमेट को इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को पीछे की ओर फंदों में पट्टी को फंसा लेते हैं सेफ्टी पिन की सहायता से डोरमेट के पीछे। फंदों में फंसाने के बाद में सुई धागे की सहायता से भी सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार अच्छी तरह से पट्टी को पीछे की ओर फंसा लेते हैं और एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं, और सपोर्ट वाली पट्टी को भी कैंची की सहायता से काट लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है। उंगली की सहायता से सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद में सिलाई धागे की सहायता से भी सिलाई कर सकते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट को हाफ कर लेते हैं और यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। लंबी साइज में भी हाफ करने के बाद में भी यह पता चल जाता है कि डोरमेट में इस तरह भी किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।
इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।